लेते तेरा नाम ही लेते इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जिस पर कृपा गुरु की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। जिस पर कृपा गुरु की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। धीमा जी है मेरा सहारा, रंग बदलती दुनिया में। धीमा जी है मेरा सहारा, रंग बदलती दुनिया में। और कौन है इस जग में, और कौन है इस जग में जो करे निस्वार्थ का प्यार, जो करे निस्वार्थ का प्यार। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। कर सकूंगा मैं, बोलूं मैं सेट करके फिर करूं, तू सेट नहीं करता है तो भगवान के हवाले छोड़ेगा, गुरु के हवाले छोड़ेगा, तेरी बात अपने आप बन जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होगा, तू ठीक करने जाएगा खुद ना ठीक हो जाएगा। हमारे गुरु की बात है कि जो सेट करने जाता है खुद अपसेट हो जाता है। इसलिए क्यों अपसेटिंग खुद खरीद करते हो? बोलो सेट हो रहा है, बस हो रहा है। और ऐसा भी कभी क्यों सोचते हो? मैं रोज रोज तेरे को बोलती हूँ, बस मेरा काम अभी पूरा हो रहा है, प्रकृति का पूरा हो रहा है, सेटिंग हो रही है, तेरे हाथ में नहीं है। हाँ, तेरा ज्ञान का काम पूरा हो सकता है, स्थितियाँ आती है, परिस्थितियाँ आती है, हालतें आती है, तेरे को नहीं भासती है, तेरे को लगता है अभी मेरा काम पूरा हो। पर प्रकृति को सेट करने के लिए बोलेगा तेरा काम पूरा होगा, कभी नहीं पूरा होगा। अपूर्ण है प्रकृति, अपूर्ण है, उसका अंत नहीं है। हाँ, ये बात है कि मेरा भी कर्म नहीं बनता तो ज्ञान नहीं मिलता, तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं बनती। कर्म नहीं, कर्म में मन था, सेवा में मन था। हाँ, कर्म में मन था तो ज्ञान नहीं करता। अभी तुम लोग बोलते हो ना सेवा की। इस माई ने जो अभी अबाउट 60 है, इसने जैसी सेवा की है तुम्हारे में से किसने नहीं की है? कभी कभी तो ईगो से आके मेरे को बता दी थी, दादी मैं ही सबको मिली हूँ क्या? बॉम्बे वालों को भी मैं मिली हूँ, इधर वालों को भी मैं ही मिली हूँ। ये काम करके आओ, इधर रख के आओ, इधर लेके आओ, ये इसको मैसेज दे के आओ, ये खरीद करके आओ, ये बिक्री करके आओ, सब काम मेरे को ही देती हैं। पूरा इसका कर्म में ध्यान था, ईगो बड़ा हुआ था। कर्म में जो मन रहता है तो ईगो आ जाता है। फिर मैंने इसको बिल्कुल ब्रेक दे दी, कुछ नहीं करने का है। तुमको बताया था चटाई को हाथ लगाने से मनाही की थी, ये दड़ी भी तेरे को नहीं लगाने की है, तू चुप कर। पहले तो इसका मन चला, ऐसे समझा जैसे मैं इस पर जुल्म कर रही हूँ। फिर जैसे जैसे उसके अंदर का निश्चय बढ़ता गया, उसने देखा कि सचमुच ऐसी चेंज, ऐसा आनंद। फिर कहने लगी ऐसा आनंद मैंने कहीं नहीं देखा, अपने भीतर का आनंद। ऐसे जो गुरु की शरण आता है उससे मेहनत होती है। अभी मैं संत के बारे में बता रही हूँ, तुमने कभी किसी ने सुना? 15 साल हुआ अभी इसने नहीं समझा है, अभी तुम जो पीछे बैठे हो। तो ये खुद बोलता है, कभी मेरे को गुरु से सामने बात करने नहीं दिया गया है, ऐसे ही आता हूँ जाता हूँ। तो आने जाने से सिर ठंडा होगा, सिर ठंडा होगा, थोड़ी बातें कम बासेगी। हमने जो आया मन में लिख के डाल दिया पानी में, चला गया, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा।
पर गुरु के वचन एसिड का काम करते हैं, वो बिल्कुल उसको जला देते हैं, अज्ञान को, जीव भाव को, द्वैत को, तो फिर वो आना ही बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्रकृति और पुरुष को तुम कितनी अच्छी बात बताइए कि जो गुरु की शरण में आता है उसके ऊपर गुरु की मेहनत होती है। सुना आपने? उसके ऊपर गुरु की मेहनत होती है। कभी कभी तेरी मेहनत सक्सेस नहीं होती, क्योंकि तेरी मेहनत के साथ मिक्स है अहंकार, तेरी मेहनत के साथ मिक्स है तेरा जीवा। पर गुरु अपनी निष्काम मेहनत को तेरे भीतर फेंक देता है, डाल देता है। तो वे किसके पास मेहनत आती है? गुरु की मेहनत किसके पास आती है? सामान्य मेहनत तो सबके साथ होती है। जो भी सत्संग में बैठे, 5 बैठे, 500 बैठे या 5000 बैठे, जो भी बैठा, सबने सत्संग सुना, वचन मिला, कोई न कोई प्रेरणा मिली, कोई न कोई ऐसे टर्न मिला तो हो गया। ये सामान्य मेहनत सबके साथ होती है। पर जो जिज्ञासु कुछ ऊपर उठना चाहता है, साथी बनना चाहता है, अगर वो भी सृष्टि सुंदर करना चाहता है, गुरु के नक्श कदमों पर चलना चाहता है अगर, तो उसकी मेहनत में प्लस होनी है गुरु की मेहनत। और गुरु की मेहनत, जो खास मेहनत किसके साथ पड़ेगी? जो शरण में पड़ेगा। भटको नहीं, शरण ले लो। जैसे ओम का प्रसाद तुम लेते हो, ऐसे एको शरण भी ले लो। एको ओहम सतगुरु प्रसाद। ऐसे ही एक शरण ले लो गुरु की दिली दिल में, तो गुरु की मेहनत भी तेरे साथ चलेगी। आशीष गुरु कौन सी करता है? खाली ये आशीष थोड़ी होती है, ये सामान्य आशीष है। पर विशेष आशीष है जो गुरु भी तेरे ऊपर मेहनत करे। वो तब कर सकता है जब और आस छोड़ी मैंने, तो मेरा नंग तो पर परो। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तू भी कुछ निष्काम भाव से गुरु की शरण लेता है, तू भी कुछ निष्काम भाव से सत्संग में आता है, तो ही गुरु की मेहनत तेरे भाग्य में आती है। सत्संग में भी आती है। तू देख, तू किस प्रकार का जिज्ञासु है। एक अपनी दुख निवारण करने के लिए आता है, एक अपने मन से तंग हो गया है उसके लिए आता है, उसके लिए आता है। भले फिर क्या हुआ, आगे भी तो बढ़ सकता है ना। पर जो दुख निवारण करने के लिए आता है, तो वो दुख निवारण करके फिर वहीं रुक जाता है। बस उसका ज़्यादा सत्संग से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है ना, बस मैं सत्संग में जाता हूँ, मेरे दुख दर्द काफूर हो गए हैं। एक आता है, खुद को तंग कर दिया संसार में, तो सुख जो साव पटण लाए, तो सत्संग में एंट्री मारता है कि मैं तंग आ गया हूँ। किसी ने बताया तू ये सत्संग में जा, तू तंग आ गया है ना, तू अच्छा हो जाएगा, जीने की तमन्ना आ जाएगी। आ गया तू तंग होके, जीने की तमन्ना भी आई, तू जी भले संसार में, पर ये जीना भी तो छोड़ न देना, तो ये जीना फिर छोड़ देता है। सत्संग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बस मैं आ गया, तंग हो गया था, अभी खुश हो गया हूँ, ठीक है, कभी कभी जाता हूँ, जैसे मैं तंग न हो जाऊँ। ये अपने स्वार्थ से दुख मिटाया, अपने स्वार्थ से तू सत्संग में आया। अपनी तंग दिली मिटाई, तू अपने स्वार्थ से सत्संग में आया। और कोई इच्छा पूर्ति भी तो हो जाती है ना। मैं तो भले कहता हूँ कि इच्छा मांगो नहीं, इच्छा तो अविद्या समान है, पर तू जब आता है तो कई इच्छाएं तेरी पूरी भी हो गई होगी या नहीं हुई है। अपने से पूछो, होती है, हो भी जाती है
तो फिर तू सत्संग से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहता। बोलता है ठीक है ना, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं तो सुखी हो गया, अभी मैं क्या ज़्यादा जाके करूं। ठीक है, इधर भी तो सत्संग है, उधर भी तो सत्संग है, पर तूने ये दर्द दिल में नहीं जगाया कि मैं जो दुख लेके आया था, कई दुख लेके बाहर खड़े हैं, उनका दुख मैं मिटाऊं। मैं इतनी तंग दिली से आया, कई तंग दिल होकर कितना सुसाइड करते हैं, कितना मरते हैं, कितना जलते हैं, बचते हैं। मैं उनके लिए क्या करूं? वे तेरे दिल में दर्द नहीं है। एक इच्छा तेरे को भटकाती है तो तेरे दिल में ये नहीं है कि मेरी एक इच्छा ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी, अब कितने सब इच्छा लेके खड़े हैं, मैं उनको भी थोड़ा रास्ता दिखाऊं। तू कहता है मेरा क्या मतलब है, ये भी ठीक है, हमने तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया है, वे भी ठीक है। ऐसे मंच के लिए भी सत्संग है, क्योंकि ये तो गुरु ने आदेश किया कि जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। तो सुंदर करो माना दुख दर्द मिटाओ, तंग दिली मिटाओ, इच्छाएं मिटाओ, वैराग दिलाओ, ये है ना सृष्टि सुंदर करो। या कोई कलर फेंकेंगे सृष्टि सुंदर करेंगे, ये तो नहीं है ना। उसमें भी तू एक तो मिला जिसने अपना दुख मिटाया, एक तो मिला जो तू तंग दिली से ऊपर हुआ, निरीच्छा हुआ। हम वहाँ भी खुश हैं, ऐसे नहीं कि तेरे से कोई शिकायत रखते हैं कि तुम ज़्यादा सत्संग से मतलब क्यों नहीं रखते हो। पर तेरा जन्म क्या, तेरा जीवन क्या, तेरा लक्ष्य क्या, तेरी मंजिल क्या, तेरे जन्म का क्या मकसद है, तू भी तो सिद्ध कर। सतगुरु ने सिद्ध कर दिया, जो उसके बच्चे हैं उनके कदमों पे चलते हैं, तो हमने भी सिद्ध कर दिया। पर तू भी तो सिद्ध करना कि तेरा जन्म जीवन क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है। जने औलाद खाई भोजन पशु भी खूब जानन था, फिर पशुओं में ऐ पाण में तू कैरो फर्क भाई थो। थोड़ा तो फर्क निकालो कि वे उस प्रवृत्ति में, हम इस प्रवृत्ति में, तो हम अपनी प्रवृत्ति में क्या कर सकते हैं। वो अपनी प्रवृत्ति में करते हैं ना, वफादारी करते हैं, कुछ बातें करते हैं। पशु प्रवृत्ति में होके भी वो बहुत कुछ करते हैं। पर तू जो जन्म से मनुष्य बना, मनुष्यता तेरे में है, पर तू जे वे बात न करे जो मंच में होनी चाहिए, तो फिर तेरे जन्म और जीवन का फायदा क्या। किस लिए तुम जन्म गंवा रहे हो? छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, छोटे छोटे राग द्वेष के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, उस लिए जन्म गंवा रहे हो। किस लिए गंवा रहे हो? क्यों गंवा रहे हो? गंवा के क्या मिलेगा तेरे को? मिलेगा क्या? तूने चलो इच्छा 1 से 10 पूरी की, 10 से 100 पूरी की, पेट भरेगा? पेट भरेगा तेरा? बोलो। 100 से तुम 1000 इच्छा भी पूरी करो, तेरे को कुदरत साथ दे, शायद नसीब साथ दे, वो भी पेट भरे तो वे बोलो। पेट भरता है एक गुरु के प्रेम से, गुरु के वचनों से, और गुरु के प्रेम बाहरी प्रेम से नहीं। जो गुरु तेरा त्याग जगाए, जो गुरु तेरे में वैराग लाए, जो तेरे को निरीच्छा बनाए, जो तेरे को निर्वैर बनाए, आत्मनिष्ठा में लाए, अपने संगत के बीच में रह के तुम समान दृष्टि का संकल्प करो, व्रत रखो। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घड़ी एक बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। ऐसा तेरे में वे उपवास रखाए तो वे तेरा गुरु हुआ और तू उसका बच्चा हुआ। तो ये बात होती है। बाकी तो नहीं तो ज़िंदगी आई और गई, आई और गई। फिर तुम किस चीज़ के बने हो तुम सोचो, तेरी मिट्टी क्या कहती है तुम सोचो। बाकी तो परमात्मा ने तेरे को बनाया बड़ी उम्मीद से। भगवान ने मनुष्य को बनाया कि ये धरती पर जाएगा तो कुछ तो धरती का भी सद वे भावना बनेगी।
सद्भावना धरती में बनेगी। पर वे तुम सद्भावना छोड़कर तुम खुद को भी वे खराबी में लाते हो। बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा बोला, बुरा सोचा, सब बुरा 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 बुरा। हम कहते हैं ये व्रत रखो कि बुरा देखो तो भी ना देखो, बुरा सोचो, तेरा मन सोचे न तो भी बोलो मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, मुकर जाओ। मुकर जाने के सिवाय मन तेरा बनेगा नहीं। मन तेरे को गरी गरी किट 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 करके तेरे को दिखाता है। देखा तू कितना भी सत्संग सुन, पर तू बोलता तो यही है ना। मन तेरे को वरी गिराएगा। तू कितना भी गुरु से प्रेम कर, आखिर खरा किधर है, खरा तो उधर ही है ना। मैं तेरे को मन के गिराने की गलियों से भी आगाह करता हूँ कि मन कौन सी बात पर कौन सी गली में गिराता है, वो भी तुम सीख लो। पहले से ही टार्च को एवर रेडी रखो। अंधेरा मन का आए उसके पहले तेरे दिल में दीपक होवे। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए नहीं बुझते। पहले ही तुम ऐसा दिया जला के रखो, अंधेरा आने से पहले अंधेरे को ही चीर के वे रोशनी बन जाए, वे अंधेरे को चीर के रोशनी बन जाए। ऐसा तुम अखंड ज्योत दिल में जगा, दर्द की ज्योत जगा, त्याग वैराग की ज्योत जगा, प्रेम के दीपक जगा, सत्संग के नेम टेम की वे भाग्य की रेखाएं तू अपने में ले ले। राम लिखे मुझे करमन में। करमन में तुम बोलते हो मेरे कर्म में है नहीं, शायद सुना है ना, कोई तो लास्ट जन्म आता है तभी वे मनुष्य पुरुषार्थ करता है। ये भी तुम सुनते हो, हम तो मानते ही नहीं है। किसका तो लास्ट जन्म होगा। अगर कोई अपने में ना आए तो उसका लास्ट जन्म होता ही नहीं है। और लास्ट जन्म तू क्या करेगा, क्या करेगा, कौन सी तू पगड़ी पहनेगा लास्ट जन्म की। लास्ट जन्म क्या होता है। हम तो जन्म जन्म के अभिलाषी हैं। ये जन्म इतना सोबर गुजरा है तो कौन कहे मैं जन्म मरण में ना हूँ, जन्म मरण के दुख में ना हूँ। तुम ये कभी न बोलो कि मैं जन्म मरण में ना हूँ। फिर क्या हुआ, जन्म मरण में आएंगे तो क्या होता है। जन्म खराब है, छोटा बच्चा छोटा ये ऐसे आता है तो उसको कौन सी खराबी मिलती है। गर्भ में भी वही अच्छा ही रहता है, परमात्मा के अंडर रहता है, उसकी रक्षा के अनुसार रहता है, उसके साथ रहता है। बाहर निकला तो भी तो उसकी रक्षा है। किसके सहारे तू भर रहा है। पर कभी भी ये न कहो कि मैं जन्म मरण के चक्कर में ना हूँ, पर जन्म मरण के चक्कर के दुखों में ना हूँ। दुख को खाली बीच में से उड़ा दियो। मेरे सतगुरु ने दुख के सुख के सब टुकड़े 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 करके फेंक दिए। उसके चक्कर में, दुख के चक्कर में ना हो, सुख के चक्कर में ना हो। बाकी जो भी चक्कर चलता है तुम बीच में हाथ लगाओ। तेरे इतने बीच में हाथ लगाने वाले हाथ मजबूत रहे। तुम कोई भी चक्कर को ऐसे चीर के जा सके, कोई चक्कर को चीर के बाहर निकल सके, तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं। तू क्यों डरता है, क्यों डरते हो ऐ जग वालों। इस दर पे शीश झुकाने से, इस दर पे तो ऐ नादानों सर भेंट भी चढ़ाए जाते हैं। सर भेंट भी चढ़ाया तो क्या हुआ, मर भी गया तो क्या हुआ। तेरा मान है ना, तेरा शान है ना, तुम क्यों चिंता करता है। मैंने तो तेरे को पक्का कराया ना, जन्म और मरण के बीच में 1 साल का भी फर्क नहीं है। 10 महीने में तू गया और आया। जे तेरे को इतनी अच्छी उम्मीद है खुद से, तो तू 10 महीने में गया और आया। किस लिए तुम डरते हो और क्यों डरते हो, किस लिए तुम इच्छा करते हो। क्या एक ही जन्म तेरा है जो तुम इसी जन्म में हबशी की तरह सब पेट भरना चाहते हो। फिर क्या हुआ, आज कोई चीज़ नहीं मिली, कल के जन्म में मिल जाएगी। तेरे को मिलना है तो उसमें मिल जाएगी, दूसरे में मिल जाएगी, तीसरे में मिल जाएगी। कभी तो मिली थी, तेरे को पता ही नहीं था। हर सुख तेरे सामने आए हुए लियो भले, पर उसको कम से कम इस दृष्टि से ज़रूर देखो। ये तेरे अंदर की फीलिंग है,
उस दृष्टि से उसको ज़रूर देखो कि ये तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, ये तो मैं पहले ही भोग चुका हूँ, ये तो सुख मैं सब ले चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ। खट्टे मीठे फल तुम रखते हो जो मैंने पहले खा चुका हूँ, पहले मैं देख चुका हूँ। ऐसे तेरा मन अंदर तिरपत रहे। किसी सुख को आश्चर्य की दृष्टि से तो न देखो, कम से कम किसी सुख को तुम उस दृष्टि से न देखो कि ये सुख जैसे मेरी ज़िंदगी में नया आया है। नया क्या आया है, मैं कई जन्मों से ले चुका हूँ, कई जन्मों तक ये सब चलता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। कौन सी चीज़ नई है, कौन सी पुरानी है। तुम एक सुख के पीछे तुम अपनी जिंद जान गंवा देते हो। ये तो मनुष्य जन्म की शान नहीं है। मिला सो मिला, नहीं मिला तो जाने दो, बोलो काम चलेगा। हाँ, अभी क्या सुनाते हो, बोलो। हाँ लेकिन पता नहीं पड़ता था कर्म में मन नहीं। हाँ, गुरु सावधान करता है धीमा, अभी कर्म में मन नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। उनकी हिम्मत है ना भरी, वो कर्म में मन जो रखता है तो उसके कर्म खींच भी लेते हैं। एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिए। अच्छा सुनाया, नहीं सुनाया, क्या सुनाया? उसको गाड़ी चलानी आई, नहीं आई, सब सही बताओ। वो भी गाइडेंस लेना चाहता है, आपका बच्चा ही है। जब साकार गुरु मिल जाता है तो निराकार भी मिल जाता है तीनों भगवान। हाँ, अच्छी बात लगी। साकार गुरु मिल जाए तो निराकार भी मिल जाता है। पहले हम खाली निराकार के पीछे जाते हाँ, थे। देखो मर्यादा है ना। ये नहीं बोला बच्चे ने कि निराकार को बाकी हम क्या करें, बोला साकार मिल जाता है तो निराकार भी मिल जाता है। ये मर्यादा है ना प्रकृति की। बहुत अच्छा लगा। और धीमा भगवान आपकी मर्यादा में चलती है, पर जब भी सामने वाला कुछ बोलता है तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर घर वाले बोलते हैं तुझे जवाब देना चाहिए। उस टाइम आपके वचन मेरे कानों में गूंजती है और ये भी डर लगता है कि अगर मैं सामने वाले को बोलूँगी वो आपको ज़रूर फ़ोन करेगा कि इसने ऐसा बोला, इसको क्या सिखाया है। तो क्या करना चाहिए उस टाइम धीमा भगवान? शांत रहो, बस शांत रहो। रे माठ करी चित्त खे शांत करे। सवाल और जवाब के चक्कर में नहीं जाओ, शांत करो और बोलो। ऐसे अंदर आपको बिठा दिया है, ऐसे नस नस में। भाई इतने शुक्राने निकलते सच्ची में धीमा भगवान, जहाँ जाते आप ही आप नज़र आते हो। और धीमा भगवान जैसे मनोज संत भैया बोलते, सच्ची में हमको भी वैसे ही बनना है। ऐसे हाँ। दिमाग की नसें खोल देते, ऐसे भागे दौड़े दौड़े आते, भाई इनका वचन सुने। अच्छा, हाँ, धीमा भगवान बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दिमाग में झिंझोड़ देते हैं ऐसे मनोज भैया, ऐसा सत्संग करते हैं, ऐसे दिल को छू जाता है। मूंखे भी रिजल्ट खपे न, मां थोड़ी सर्टिफिकेट ॾेई सघंदमि। किसको सर्टिफिकेट देता है तो संगत देती है। और मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, झूठा कभी नहीं बोलना, किसके लिए भी नहीं बोलना। झूठी तारीफ कभी किसकी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये बड़ी आप कर्म बनाओगे। जो तेरे को महसूस होता है, जिसके लिए भी मैं कभी पूछता हूँ, आज अशोक संत ने क्या बताया, कुणाल ने क्या बताया, मनोज ने क्या बताया, तुम कभी भी झूठा नहीं बोलो। जो भी बोलो सत्य बोलो। हाँ, और बोलो सत्य बोलो, जो भी बोलना है, आर्टिफिशियल कभी नहीं बोलो। दीवान ये बहुत अच्छा बताया भाई, बार बार गलती करते हो, बार बार माफ़ी मांगते हो, आखिर कितना टाइम चलेगा ये? ये बात हकीकत है दीवान भाई। खुद को भाई गलती मालूम पड़े तो कम से कम उस पर मेहनत करें, वापस रिपीट नहीं होए। ये बहुत अच्छा लगा, रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दीवान मनोज का एक अच्छा बात लगा भाई, देख रहा था भाई दादी भगवान ने जो वचन दिए भरा हुआ तो है ही है। बैठे तो कितनी बातें, कितनी बता रहा था, लग रहा था भाई दादी भगवान की भाई तो हमको कितना फ़ायदा पड़ रहा है। बहुत सारे वचन बताए जो भी याद तो अंदर चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि है तो दादी का बचा, तो हमको हमारा ही फायदा हो रहा था, बता रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, भरियल तो उन जो ही अथनि न, भंडारा तो भरपूर उनका ही है न, खाली टाइम उहे राइप होवे तो निकलता है। हम भी हर चीज़ में, हर बात में, हर जिज्ञासु के साथ इंतज़ार समय का करते हैं, क्योंकि तेरे से समय की भी लकीरें हैं, समय की भी लकीरें हैं। हम भी समय का इंतज़ार करते हैं। हाँ, बातें जो है मनोज संत की मतलब छूती है अभिमान को। जैसे बताया कि धीरज में रहना ही गुरु की मर्यादा है,
और बताया कि जैसे चबा चबा के खाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छा होता है, वैसे बोलना भी चबा चबा के चाहिए, तो सामने वाले को डाइजेस्ट होगा। हम अगर चबा चबा के बोलेंगे डाइजेस्ट सामने वाले को होगा, उसके प्रति प्यार मतलब उसका बढ़ेगा। कितनी अच्छी बात बताई। जैसे तुम चबा चबा के खाते हो तो डाइजेस्ट होता है, ऐसे चबा चबा के बोलो तो सामने वाले को डाइजेस्ट होगा। बहुत अच्छा। और बोलो, किसको माइक लेना है? अर्जुन को दियो। बहुत अच्छा बताया भाई। आप किसको बोलते हो वचन? जैसे अभी दीदी ने आपसे पूछा कि भाई हम उसको भाई क्या करें, जवाब दे या नहीं दे, तो मनोज संत ने बताया कि अगर आप उसको बोलते हो, अगर वो आपकी बात मानता है, सुनता है, तो आप भले बोलो, नहीं तो बोलो ही नहीं। बोलो ही नहीं। असर करना चाहिए आपका शब्द। जैसे धीमा भगवान का हमारे ऊपर शब्द असर करता है, वैसा अगर आपका किसके ऊपर रंग चढ़ता है तो भले चढ़ाओ, नहीं तो शांत रहो। शांत रहो, वे माठ करे। धीमा बाबा ने बहुत खुल के बात किया, कुछ भी किया तो बहुत अच्छा किया और खुल के किया, और थोड़े थोड़े पे गुरु को बीच में डाल ही डाल रहा था। हमारे गुरु ऐसा करे तो बहुत पसंद है। और पीछे दो माइक घुमाए जो जगह खपे वठंदा वञो। किसको चाहिए पीछे माइक? संतानन के खपे। भी इतना अच्छा बताया भाई, कर्म में नहीं अटको, गुरु के वचन में मैंने ध्यान दो, तो क्या बोलना चाहते हैं अंदर से वो आप ध्यान दो। इतना अच्छा लग रहा था जैसे मेरे को अपनी बात याद आ रही थी। सच में ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई, कर्म में नहीं अटके। सच कर्म में नहीं अटको, उनके वचन में अटको। अच्छी बताई भैया ने कि डीप किसी के जाओ ही नहीं तो कोई बात है ही नहीं दिमाग में। पीछे माइक पीछा। धीमा भगवान, ये बात बहुत अच्छी लगी कि सत्संग के नेम टेम में सब अपने आप जैसे बैलेंस हो रहा है, मन को भी शांति मिल रही है और सब बराबर बराबर लग रहा है। उनकी वाणी बहुत अंदर जा रही थी, लगता था वाणी की बहुत शुद्धता है अभी। सच में जैसे जैसे मन नहीं चलाते हैं, बुद्धि भी अभी सभी नहीं चलाते हैं आपके वचन से, तो सच में अभी लगा भैया की वाणी में बहुत शुद्धता थी, अंदर जा रही थी, बहुत अच्छा लगा। और पुट पीछे से माइक आए, पीछे चाहिए किसको? हाथ ऊपर करो। तो आप मर्यादा में चलो तो वो ही गुरु की मर्यादा है। वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और अपना आदर्श बनाओ तो वही रिजल्ट, वही गुरु की मर्यादा है। हाँ, तेरा आदर्श ही तो मेरी मर्यादा है ना। हाँ। और कौन सी मर्यादा करनी है? बस फिर आगे दो। भी ऐसे सुना आते जाते तो एक तो क्लियरिटी बहुत है दिमाग और नाचवाणी में, और ये बात ऐसे सुनी तो बहुत अच्छी लगी कि अपने में शांत रहना ही गुरु की मर्यादा है। ये बात बहुत अच्छी दिल से, जो आपको पसंद है दिमाग भगवान की, किसी से भी अपोज नहीं करना है, तो बताया वही गुरु की मर्यादा है। ये गहरी मीनिंग थी जैसे। वो भी हाईवे पर जा रहा है ना गाड़ी लेके, पहले लोकल में तो मैंने बोला गाड़ी चलाए, पता तो पड़े। वो भी आदिपुर जा रहा है, मैं उम्मीद के साथ उसको भेज रहा हूँ। बोला हाईवे पर जो गाड़ी लेके जा रहा है तो पहले लोकल में तो चलाए, पता तो पड़े। तो लोकल में अच्छी चलाई गाड़ी, अच्छी चलाई, बहुत अच्छी चलाई। हाथ साफ हुआ है ना? वैसे उसका गाड़ी में हाथ साफ बहुत है। तो सफ़ा था उस गाड़ी में, फटाफट पहुँचाए छॾींदो आहे छोड़ो। तो मैंने आज उसको बोला जीवन की गाड़ी में भी ऐसे ही हाथ साफ कर, जैसे वे गाड़ी में हाथ साफ हुआ है ना, तेरे हाथों में भगवान बैठ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अब जीवन की गाड़ी में भी, ज्ञान की गाड़ी में भी हाथ साफ कर। हाँ ये ना। और बोलो किसको बोलना है? एक बात देखिए कि एकदम फ्रैंकली बात करते हैं कि कुछ भी हो तो मेरी गलती है तो मुझे भी बताओ, आपकी गलती है तो आपने कुछ नहीं सीखा मुझे सिखाओ। एकदम फ्रैंक, ऐसे नहीं सोचते हैं कि भाई मैं सत्संग कर रहा हूँ, नहीं, हल्का होके करते हैं।
यही तो गुजारत है न, जो सत्संग करण वारो माण्हू ये न समझे तो मां सत्संग तो क्या। बोलो। और एक बात बताई कि कोई भी कर्म करो तो आसक्ति नहीं डालो उसमें। हाँ, मेन गाली है। वाणी भी पढ़ो तो वाणी पढ़ने की आसक्ति नहीं रखो। कोई सेवा करो तो आसक्ति नहीं रखो। किसी से कर्म करो तो ये आसक्ति नहीं रखो कि वो मुझे समझे। आप लोगों की भले दूसरी कोई आसक्ति होवे या न होवे, धन की, दौलत की, पदार्थों की, ये होवे न होवे, पर मुखे के समझे तो सही, इस बात में तो आसक्ति है ना। कोई तो मेरे को समझे, नहीं समझे ना, पर तू खुद के लिए कर रहा है ना, तू दूसरे के लिए करेगा तो तेरे में ये फीलिंग आएगी कि तेरे को कोई समझे। नहीं समझे तो क्या हुआ, तूने अपने को शांत किया ना। अपना तेरा मन कहता है मैं भगवान के रास्ते पर जाऊं, तो चल रहा है, दूसरे के ऊपर कौन सा उपकार किया है। अपना तेरा मन बोल रहा है मैं जन्म सफल करूं, मैं ये निष्काम में उतरूं, तो तुम कर रहे है ना, दूसरे के ऊपर उपकार है क्या जो तुम बोलते हो। दिलीप पकड़ लियो उसे। हाँ दिलीप। अच्छा बता रहे थे दीपा, बोल रहे थे झुकना तो ईजी है लेकिन मुड़ ही जाओ, जैसे ऑलराउंड निश्चय करा रहे थे। आपके वचनों का एक एक ऐसे खुलासा किया जैसे सबको इसे वापस याद आ रहे थे, छप रहे थे वचन वापस। अच्छा। बिल्कुल अच्छा था। कोई लाइन अच्छी वाणी की जो पॉइंट पकड़ रहे थे फिर रिपीट कर रहे थे, जैसे एकदम हमारे को पक्ता में ला रहे थे। पक्ता में। बहुत अच्छा। सुठो। वैसे बोलूं मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भाई ब्रदर। दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। मेरे दिल में अब सत
सतगुरु का दे रहा है। कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए जे लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए जे लगन सतगुरु से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग जे मन का खजाना है, मन न माने जे सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग जे मन का खजाना है, मन न माने जे सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कने ये गुरु की दीवानगी की है। दिल में मेरे धड़कने ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का।